राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रामायण महोत्सव में छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों की रामायण मंडलियां भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। रायगढ़ में अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने जमकर तैयारी कर रखी है। विदेशी मेहमान मन के भी ये मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रायगढ़ जिला कला और साहित्य के नगरी, जहां राजा चक्रधर के कथक के नृत्य और रायगढ़ घराना के नाम से ये जाने भी जाते, यहाँ के साहित्यकार मन के नाम से रायगढ़ ले जाने जाते। और ऐसा ये जिला में शैल चित्र भी मिलते। एकर से ये पता चलते कि हमारे रायगढ़ जिला जब से मानव के संस्कृति, मानव के उद्भव होए, तब से यहाँ के भित्ति चित्र है, शैल चित्र है, तेन ये बताते कि रायगढ़ कतेक प्राचीन नगरी है और यहाँ के संस्कृति कतेक प्राचीन है। बस्तर संभाग में डीएमएफ फंड में 50,000 करोड़ के घोटाले का आरोप छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने लगाया। इसकी जांच और उचित कार्रवाई को लेकर जनता कांग्रेस के युवा विंग ने ईडी कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा। जेसीसी छत्तीसगढ़ के प्रदीप साहू ने जानकारी दी कि डीएमएफ फंड का उपयोग बस्तर के विकास के लिए न होकर अधिकारियों की जेब में गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। बस्तर संभाग में डीएमएफ फंड के नाम पर 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया जाता है और जिसकी जांच की मांग को लेकर, जिसकी कार्यवाही की मांग को लेकर आज हम लोग जोगी कांग्रेस के साथीगण ईडी कार्यालय पहुंचे थे और ईडी कार्यालय पहुंचकर मीना जी से निवेदन किए हैं कि आप जल्द से जल्द इस घोटाले की जांच करें, क्योंकि ये जो फंड है, ये जो पैसा है, ये सरकार के द्वारा बस्तर के विकास के लिए किया जाना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आला अधिकारीगण और वहां के जो नेतागण हैं उनके जेबों में जा रहा है। ये आम जनता के विकास के लिए जो फंड था वो नेताओं के जेब में और अधिकारियों के जेब में जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है, जिसकी जांच होनी चाहिए। गुरुवार को पद्मश्री अनुज शर्मा के साथ अन्य 8 जाने माने चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने वालों में अभिनेता अनुज शर्मा, पद्मश्री राधेश्याम बारले, आईएएस नीलकंठ टेकाम, पूर्व आईएएस आरपी त्यागी, विजय कुमार ध्रुव, राजेंद्र पटेल, पार्षद अमर बंसल, अशोक कैवर्थ और स्वामी कृष्ण प्रावन्नाचार्य हैं। सभी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की उपस्थिति में भाजपा प्रवेश कराया गया। कला जो है ना एक राष्ट्रवाद से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी जिन राष्ट्रवादी पार्टी जिनकर पर राष्ट्र प्रथम वाले बात होते, तो ऑब्वियस है कि आपके जो इमोशन होते वो आप ऐसे पार्टी के साथ जुड़ते, तो एक कारण में भारतीय जनता पार्टी में क्या भूमिका देखेंगे हम आपकी, क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या सोचा है मन में? जन पार्टी तय करी भाई। मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते, एक आम कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। पार्टी जो बात कही तेकर पर मैं काम करूँगा। पद्मश्री व छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता अनुज शर्मा के भाजपा प्रवेश को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे तो पहले से ही भाजपा के संपर्क में थे और उनकी पूर्व मुख्यमंत्री के चिरंजीव से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अनुज शर्मा तो उनके साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे, तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का उपयोग सिर्फ चुनाव और वोट के लिए करती है, लेकिन हम राम को स्मरण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम आदि और अनंत हैं, उनका छत्तीसगढ़ से विशेष नाता है, वे यहाँ के भांजे हैं, इसलिए हमारी सरकार राम और छत्तीसगढ़ से उनके संबंध को एक पहचान दे रही है। राम तो आदि और अंत दोनों हैं, छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वो
कौशल्या के राम हैं, वो सबरी के राम हैं, वो हमारे भांचा राम हैं। हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में, दुख में, सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। तो ये तो कहते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद मिली, ये उसी संस्कृति के लोग हैं। ब्रेकडाउन में खड़ी ट्रक से अन्य 2 ट्रकें टकरा गईं, जिसकी वजह से तीनों ट्रकों में आग लग गई और वे जलकर खाक हो गईं। ये घटना नेशनल हाईवे क्रमांक 53 में ग्राम भगत देवरी के पास घटित हुई। एक ट्रक में ड्राइवर के भी जल जाने की सूचना है, क्योंकि उस ट्रक में ऑयल पेंट भरा हुआ था। पूरी घटना की जांच सांकरा पुलिस कर रही है। पसना से पिथौरा वाले जो ट्रैक है, उसमें एक लंबी गाड़ी पहले से ब्रेकडाउन स्थिति में खड़ी थी और पीछे से एक 14 चक्का ट्रक आके उसमें घुस गई। उसके पीछे एक और उतनी बड़ी गाड़ी और आ रही थी, वो भी उसमें टकरा गई। कुल मिला के 3 गाड़ी आपस में पीछे से टकराए हैं और टकराते ही एक पीछे जो आ रही थी उस गाड़ी में सॉल्वेंट भरा है, शायद एशियन पेंट वगैरह है, ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण तुरंत आग लग गई। और बीच वाले ट्रक में लोहे के तार भरे हुए हैं और जो ब्रेकडाउन स्थिति में खड़ी थी उसमें मिट्टी जैसे कोई चीज़ है वो भरी हुई है। और पीछे पीछे एक उसी कंपनी का और गाड़ी में एक ड्राइवर आ रहा था। उसका कहना है कि टोल प्लाजा बसना के बाद हम लोग एक साथ चाय पिए थे और वो आगे आगे आ रहा था, उसके पीछे मैं आ रहा था, उसका कहना है। और उसमें सद्दाम हुसैन नाम का ड्राइवर था जो गाड़ी के साथ जल जाने की संभावना है, क्योंकि अभी जब आग बुझाए हैं और उसको अलग किए हैं तो हड्डी के चूरे जैसे चीज़ वहाँ पर देखी गई है। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, 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 भूपेश बघेल मुर्दाबाद, 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 भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले को जन जन तक पहुंचाने भारतीय जनता पार्टी पोस्टर चस्पा कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के पिथौरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और जगह जगह घोटाले के पोस्टर चिपकाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मुख्य चौराहे में भी पोस्टर चस्पा कर दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के विदेश प्रवास के दौरान दिए जा रहे भाषणों पर भाजपा के बयानों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा देश नहीं है, देश अलग है और वे अलग हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लिए जाने की बात कही। देश अलग है, प्रधानमंत्री अलग है और दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। तो मोदी जी पूरा देश है नहीं ना, तो देश के साथ इनके जो अंधभक्ति है इस कारण से इस प्रकार की बात करें। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। आज से रायगढ़ में प्रारंभ हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर स्थानीय पत्रकारों ने उपेक्षा का आरोप लगाया। एक दिन पूर्व रायगढ़ पहुंचे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के सामने स्थानीय पत्रकारों ने अपना दुख प्रकट किया और कहा कि एक दिन पूर्व पत्रकार वार्ता का क्या औचित्य है। पत्रकारों ने महोत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा की गई बैठकों की जानकारी भी मीडिया को उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। अभी क्या जरूरत पड़ी सर प्रेस वार्ता आयोजन करने के? ये एक हफ्ता या 15 दिन पहले हो जाना चाहिए था। इतने बड़े कार्यक्रम हो रहा है, प्रेस वार्ता होना चाहिए।
पांचवा सरकारी कार्यक्रम है सर, स्थानीय बहुत बड़ा सर तो अभी वंचित है हम लोग। लेकिन चलो हम आगे हैं ना अभी। नहीं सर मतलब ये नहीं इसमें क्या है सर, देखिए इतना बड़ा आयोजन है उसमें कम से कम स्थानीय मीडिया को शामिल करके बताया जाना चाहिए था। कार्यक्रम की रूपरेखा जो जो तय की गई हो बताया जाना चाहिए था। बताने के लिए आया हूँ ना भाई। तो सर कल से कार्यक्रम आज बता क्या आ फायदा पा सर? रहे हैं, हफ्ता भर पहले तो होना चाहिए था ये चीज कम से कम। अभी राज्य स्तरीय वाला चल रहा था ना, हम लोग रायपुर में थे। तो इनको अधिकृत स्थानीय करते थे कम रोज से तो कम। सर बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक चल रही है, एक बार भी तो किसी को बुलाया नहीं गया। एसडीएम को ये पता नहीं है, एसडीएम को मालूम नहीं है सर कार्यक्रम के बारे में, के बारे में एसडीएम का रिकॉर्ड यार एक जन को बात करने दो। अभी जो प्रेस वार्ता रखी है वो सर नहीं रखी है, और सबके कहने से पूछने के बाद ही मैं गया था। चलिए ना, तो प्रेस वार्ता चलिए बाकी रायगढ़ के लिए, यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा है, सब लोगों का सम्मान करते हैं। हमारे क्षेत्र में आपने रायगढ़ को पहली बार धन्यवाद आपको। हम भी कुछ सम्मान करते हैं, हमारे परिवार में सम्मान करता है। इतनी बड़ी प्रोग्राम कहीं नहीं, रायगढ़ हुआ हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पत्रकारों के साथ उपेक्षा क्यों? लेकिन रायगढ़ का जो पीआरओ है ना, सरासर भेदभाव करता है हाँ सर। सर। तो आज नहीं प्रोग्राम नहीं। अच्छा, प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में जब बात की गई तो जब एसडीएम सर के सामने हमने जाकर अपना विरोध दर्ज कराया, उस समय उन्होंने फॉरवर्ड किया उसको। चलो उस पीडीएफ को तुरंत फॉरवर्ड हो गया। अब मैं बोल दिया ना, अरे मैं बोल दिया ना। नहीं इसमें गलत है ना भैया, लगातार उपेक्षा हो रही है जी। मैं बोल दिया, आपको मीडिया की आवश्यकता नहीं है, आप बोल दो खत्म करो, कहानी नहीं आएगी मीडिया भाई। अरे मैं बोल दिया नहीं करेंगे कवरेज, हमारी जरूरत नहीं है आपको। कुल मिला के तो यही माना जाए कि हमारी जरूरत नहीं है, मैं बोल दिया ना। हम तो यही मानेंगे ना। अरे मैं बोल दिया, चलो हो गया। चलो अभी इसके लिए माफी मांग रहे हैं हम लोग। चलो अभी सर बोला के प्रॉमिस किया है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो प्रेस वार्ता अभी रख रहे हैं, जो नाराजगी है वो आपने बता दी। अभी तो प्रेस वार्ता ले, मंत्री जी का संबंध नहीं चलो जिसको लेना है ले चलो। हम राजधानी रायपुर के सूने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर ओडिशा भाग जाने वाले शातिर चोर को रायपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 80,000 रुपए के जेवरात और 24 तोला सोना जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि चोरी के पैसों से आरोपी अपनी उधारी चुकाता था और जमीन भी खरीद ली थी। वह घुमंतू चोर है और सूने मकानों की रेकी करके चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। हाँ, इससे पूछताछ में ये और भी जगहों पे चोरी करना स्वीकार कर रहा है। तो ये चोरी करके नॉर्मली उड़ीसा चला जाता था, और चूंकि फ़ोन यूज़ भी नहीं करता है, चोरी करता था, दूसरे दिन ये यहाँ से भाग के दूसरी जगह मतलब गांव चले जाता था अपने। हाँ, लेकिन अभी इस बार इतना सारा सामान मिल गया था तो सब चीज़ एक साथ खरीदने लगा, और अपने घर पे भी कैमरा लगवा लिया था, यहाँ तक कि बेडरूम में भी कैमरा लगा के रखा हुआ है।